हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं 8:50 में हिंदी की क्लास होती है। और यहाँ पर समय समय पर आपकी देख सकते हैं कि जो आपकी सीरीज है वो भी परिवर्तन होता रहता है। रिवीजन क्लासें आपकी होंगी, इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा इन सब क्लासों को। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ बनाए, जय हिंद। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से दंत ध्वनि आपकी कौन सी है? दंत ध्वनि आपकी कौन सी है? हमने कहा जब भी कभी हम लोग यहाँ पर का खा गा घा जैसे वर्णों का उच्चारण हम लोग जब करते हैं तो ये आपके गले के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले कंठ होता है, फिर तालु होता है, फिर आपका दंत होता है ना, अर्थात जो आपके दांत होते हैं। तो हमने कहा जो जीभ होती है, जीभ होती है वो दांत की स्पर्श करती है तो दंत होता है, और दंत होता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी है। जो ऑप्शन आपका सी आ रहा है वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है? हमने आपको एक ट्रिक बताया था, याद है कि नहीं याद है? याद है किसी को? चलो, क्या ट्रिक बताया था बताओ जल्दी से। लटू लसाना, क्या बताया था? यहाँ पर हमने बताया था लटू लसाना, बताया था लटू लसाना। अर्थात जो आपका टा वर्ग आता है ना, जो आपका टा वर्ग आता है तो टा वर्ग में ला भी आता है और आपका सा भी आता है ना। तो हमने कहा सर यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, आपसे ला जो आपका है क्या सही है कि नहीं सही है? सही है। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये दंत में आएगा। ठीक है, माफ करिए, लटू, ये जो लटू आपका आता है ये आपके दंत में आएगा। किस में आएगा? दंत में आएगा। और जो टा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है वो होता है मतलब उसमें होता है ऋतु, मतलब जो आपका ऋषि होता है, ऋषि होता है ऋषु, है ना। तो ऋषि जो होता है वो आता है टा वर्ग में आता है। तो याद रखिए लरा, है ना, और ला और ये सा जो आपके होते हैं वो आपके दंत में आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता है? तो आप कहेंगे सर टा वर्ग में की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ठा आता है, धा आता है, ये भी आता है, लेकिन धा नहीं आता है ना। धा तो आपका आएगा नहीं। और ये जो आपका आता है वो दंत में आता है। यहाँ तक तो सबकी गाड़ी घिस गई होगी, मतलब सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला आ गया है और आपसे कह रहा है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग आपका नहीं हुआ है? बताइएगा। यहाँ पर जो चिन्ह में गड़बड़ी है वो आपकी किस में गड़बड़ी है? देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। फिर आपसे कह रहा है वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। क्या कुछ गड़बड़ी आपको मिल रही है क्या? प्रिय महाशय, प्रिय महाशय। देखो जब ऐसा लिखते हैं ना तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे लगा देते हैं। किस प्रकार से? उल्टा वाला लगाते हैं ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये लगा है ना, ये कॉमा, ये वाला कॉमा लगा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसी प्रकार से लगाना है। ये गड़बड़ी आपकी थी, इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है इनमें से शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना बताना है। और ज्योत्सना की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर में आप कहेंगे सर यहाँ पर ये ज्योत्सना तो नहीं सही है, लेकिन ये वाला सही है, क्योंकि आधा ता भी होगा और आधा सा भी होगा। तो आपका जो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर नहीं दिख रहा है? थोड़ा जूम कर दें। चलिए, आपके मोबाइल के बाहर स्क्रीन आ जाएगी, है ना, इतना ही जूम कर देंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहे सभी महाप्राण वर्णों वाला जो वर्ण है आपका कौन सा है? महाप्राण क्या होता है? हमने कहा था किसी भी वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है। जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर का है, खा है, गा है, घा है और आपका अंगा है, तो महाप्राण क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा और आपका घा आ जाएगा। इसी प्रकार से चा वर्ग में, इसी प्रकार से टा वर्ग में, इसी प्रकार से ता वर्ग में, है ना। ये जो आपके दूसरा चौथा स्थान होता है महाप्राण होता है। इस हिसाब से जो ऑप्शन आपका आएगा वो कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। अगला है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए एक वचन में होती है। क्या होती है? एक वचन में होती है। जैसे टहलना, क्या दिया है? टहलना क्या है? क्रिया है, और क्रिया है तो आप कहेंगे सर ये क्या है? एक वचन में ही तो हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए छोटा से इसको थोड़ा करते हैं। कह रहा है पुरस्कार पाने वालों में से कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध आपको यहाँ पर बताना है। 7 नंबर आपसे दिया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आपको उद्धरण चिन्ह लगा दिया जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलो हाँ, इसमें डबल उद्धरण है, यहाँ पर जो आपका है वो डबल हो जाएगा।
तो कहने कहीं पुरस्कार पाने वाले में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। तो ये आंसर आपका संज्ञा पद बंद बोलेंगे, आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, संज्ञा बनेगा। नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि वह आप ही चला गया, रेखांकित शब्द में से किस भेद में आएगा। यहाँ पर देखो दिया है आप दिया गया, और ये आप आपके लिए है या खुद के लिए है, तो आप कहेंगे सर ये खुद के लिए है, और खुद के लिए होता है तो निजवाचक होता है। क्या होता है, निजवाचक प्रयोग करते हैं जब आपकी खुद के लिए होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह जो शब्द है निश्चयवाचक के आपादान कारक का एक वचन बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपका, क्या हो जाएगा, कह रहा है वह जो कि निश्चय है ना वाचक के अपादान कारक का एक वचन क्या हो जाएगा। तो देखिए कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा, कह रहा है देखो उसके लिए है ना, या दिया उससे, किससे, उससे, जैसे वह कुत्ते से डरती है, किससे डरती है, कुत्ते से डरती है, तो उससे शब्द जो आपका होगा निश्चयवाचक में होगा, अपादान भी होगा और एक वचन में होगा। तो आप कहेंगे उससे शब्द जो आपका है ये क्या होगा, यहाँ पर निश्चयवाचक के साथ आ जाएगा और अपादान भी होगा। विशेषण आपको बताना है, यहाँ पर 8 नंबर है, 10 नंबर है विशेषण। हमने कहा था कोई चीज बिल्कुल सिंपल होती है ना, सिंपल जैसे क्या होता है, कोई लड़की है, सिंपल है, बिना मेकअप की है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी वही लड़की को अगर अच्छे से मेकअप कर दिया जाए तो भी वो बहुत अच्छी ना लगे। मतलब क्या होता है, जो सिंपल शब्द होता है वो होती है संज्ञा, और उसी को अगर थोड़ा टेंट पेंट है ना लीपा पोती कर दी जाए तो वो हो जाता है विशेषण। तो जैसे एक शब्द होता है क्षमा, है ना, क्षमा किसी लड़की का नाम भी होता है, और इसको टेंट पेंट कर दिया जाए, क्षमा का छम में कर दिया जाए, तो छम में हो गया विशेषण। तो आप कहेंगे सर ये नंबर हो जाएगा, छम में शब्द आपका विशेषण है, क्षमा शब्द जो आपका है कहीं ना कहीं वो संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कला का अंतिम और सर्वोत्तम ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है, कितने विशेषण है, 11 का ऑप्शन देना है। कला का क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कला का अंतिम, तो हमने कहा सर एक शब्द आपसे दिया गया है अंतिम दिया गया है ना, अंतिम के बाद यहाँ पर सर्वोच्च दिया गया है ना, सर्वोच्च के बाद कौन सा दिया गया है, सौंदर्य दिया गया है, तो 3 आपके हो गए क्या, विशेषण, 3 हो गए विशेषण। क्लियर है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। बाकी बचा हुआ जैसे आपका कला है ना, क्या है, कला है, और यहाँ पर आपका जैसे आपका और शब्द निकल आता है तो हम लोग और को लगा देते, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो संयुक्त वाक्य में नहीं है, क्या है, नहीं है। नहीं की बात करते हैं तो 12 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर वह आया और पानी पीकर चला गया, करो या मरो, है ना, उसने परिश्रम किया परंतु, है ना, ये कॉमा भी आपका है। अब देखिए ऑप्शन सी नंबर है, वह आकर पानी पीकर चला गया, आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना, आपसे पूछा गया कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है, तो यहाँ पर देखो ना साधारण से आपका साधारण वाक्य हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका देखिए ना, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया आपकी कौन सी है। चलिए प्रेरणार्थक क्रिया आपसे पूछा गया है, और प्रेरणार्थक क्रिया जो आपकी होगी इनमें से क्या हो जाएगी। वीडियो को आपने लाइक भी नहीं किया है ना, जितने भी साथी यहाँ पर होशियार लोग हैं, है ना, वैसे क्लास में हमारे सभी होशियार हैं, हम किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन कभी कोई नहीं कर पाता है वो क्वेश्चन हमारी क्लास के सभी बच्चे करते हैं, इसलिए सभी होशियार हैं। और सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, थोड़ा और अच्छा लगने लगे क्लास में। ठीक है, चलिए सभी लोग बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा कमेंट छोड़कर। ठीक है, देखो दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया जो आपकी आएगी इनमें से क्या हो जाएगी, चलना है, जगाना है, पढ़ना है और आपको बदलना है। हमने कहा सर ऑप्शन नंबर आपका बी जगाना। देखो हमने कहा कि प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है आना, है ना, क्या होती है, आना, एक होती है वाना। तो कभी कभी आपसे प्रथम प्रेरणार्थक पूछता है, और कभी कभी जो होता है वो सेकंड प्रेरणार्थक पूछता है। तो हमने कहा सर आना है तो जगाना है ना, वाना होता है जगवाना हो जाता, तो जगवाना सेकंड हो जाती, जगाना दिया है तो प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर आपको जो दिया गया था वो कह रहा है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य नहीं है, क्या है, संयुक्त वाक्य नहीं है। अब देखो एक वाक्य ये है तो आपके ये हो गया, एक करो या मरो, 2 सेंटेंस आपके बोलेंगे। यहाँ पर दिया उसने परिश्रम किया, एक सेंटेंस आपका हो गया, परंतु वह सफल ना हो सका, एक सेंटेंस ही आपका हो गया। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है वह आकर पानी पीकर चला गया, तो ये सेंटेंस क्या हो गए, ये आसान ये कह सकते हैं जिसे सरल वाक्य कहते हैं, क्या बोलते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। बाकी शब्दों में देखो और दिया है, या दिया गया है, और यहाँ पर जो कॉमा दिया गया है, कॉमा वो भी तो दिया गया है ना। समझ गए, समझ गए क्या चीज आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो हमने कहा सर जी ये बताइए आपने बुलाया होता तो, ये तो शब्द जो लगाया गया है ना, वो क्या दर्शा रहा है, ये संकेत दे रहा है। कहते ना अगर आप जान बोल देते कि आप अपनी जान दे दो तो हम जान देते, यार कैसी बात करते हो, क्या छोटी छोटी बात कर देते हो, आप बोले तो होते, आप बोले तो होते हम तुमको अपनी जान निकाल के दे देते, है ना। तो इसका मतलब ये संकेत है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संकेतवाच हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुंबई के निकट पूना है, ये बताइएगा कि जो के निकट शब्द आपका है ये आपका है क्या, ये है क्या। तो हमने कहा मुंबई के निकट, क्या समुच्चय होगा या संबंध होगा, आप कहेंगे संबंध हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मुंबई के निकट है, सर्वनाम कहेंगे नहीं, यहाँ पर संज्ञा कहेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वाक्य में कौन सा अव्यय है, 16 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा सर यहाँ पर देखो क्योंकि दिया, क्योंकि मतलब हो गया कारण, क्या हो गया कारण, तो आप कहेंगे जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है, सही विकल्प आपको चुनना है। डॉक्टर ने मरीज को देखा और क्या दिया है, और दिया गया है, और किस में होता है, संयुक्त वाक्य में होता है ना, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है वो संयुक्त होता है। तो और जो पहचान होती है वो किसकी होती है, संयुक्त की होती है, ठीक है ना, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में से प्रधान उपवाक्य बताना है ना। प्रधान उपवाक्य है मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। अब यहाँ पर अगर हम पूछे कि सर प्रधान उपवाक्य है क्या, मतलब फोकस जो आपका हो रहा है ये होता है किस पर, मेरा यह सोचना सही निकला, मतलब मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही है कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है। तो यहाँ पर जो आपका प्रधान उपवाक्य निकलेगा वो निकलेगा मेरा सोचना, बात अपनी हो रही है, मैं सोचूं या ना सोचूं, तो अर्थात मेरा सोचना यही इसमें से क्या है, सेंटेंस आपका है। तो इसका आंसर आपको डी देना, क्योंकि बात कौन कर रहा है, मेरा सोचना, मेरे बारे में सोचना या मैंने जो सोचा वो बिल्कुल सही निकला, तो इसलिए आंसर आपका डी राइट करना है। यहाँ पर दिया है लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प आपको बताना है, कौन सा अनुपयुक्त दिया गया है, भगवान दिया है, भगवती दिया गया है, 19 नंबर में आपसे कह रहा है अनुपयुक्त दिया गया है, भगवान दिया है, भगवती है, करता है, करती है। देखो इसको पहले भगवान कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट आपका है, इसे भगवान कर लीजिएगा, भगवान का भगवती, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सामग्री, कर्ता का होता है कत्री, क्या होता है, कत्री होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन आपका कौन सा होगा। प्रजा का बहुवचन क्या होता है, 20 नंबर आपको देना है, प्रजा का बहुवचन क्या होता है ये बताइएगा। प्रजा लोग होता है, प्रजा जन होता है, प्रजा वर्ग होता है या प्रजा होता है, चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 20 के साथ। और 20 नंबर में काफी लोग हैं जो इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जवाब काफी लोग गलत भी करेंगे और आ भी रहे हैं, यहाँ पर लोगों के जवाब गलत भी आ रहे हैं, चलिए जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, सबके लोगों के जवाब आ गए हैं। प्रजा का बहुवचन क्या होता है, देखते हैं आज की इस क्लास में कितने लोग यहाँ पर सही करेंगे। चलो देखो, प्रजा लोग होगा नहीं, प्रजा जन है, प्रजा वर्ग है, लेकिन याद रखिए जैसे जनता होती है, भीड़ होती है ना, जैसे जनता होती है ना, प्रजा ही होता है, बिल्कुल सही है, प्रजा का प्रजा ही होता है, जैसे भीड़ होता है ना, जैसे जनता होती है एक वचन में होता है, तो यहाँ पर बहुवचन जो आपका है वो आपका प्रजा होगा, इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। स्वयं ही, प्रजा जो है स्वयं ही बहुवचन शब्द आपका है। अगला है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में काल बताना है। हमने कहा लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, क्या दिया गया, पढ़ी है, था तो दे नहीं रहा है कि था दे रहा हो, तो आप कहेंगे सर है शब्द आपको इंगित कर रहा है किसको, तो आपके सामान्य वर्तमान काल को, लेकिन यहाँ पर पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया है यह समय हो जाता तो वो पूर्ण वर्तमान में होता, लेकिन पढ़ी है तो यहाँ पर आंसर बोलेंगे सामान्य होगा, आंसर नंबर क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि निम्न वाक्यों में से उद्देश्य है और विधेय है ना, आपको पहचान करना है कि यहाँ पर वाक्य में उद्देश्य और विधेय कौन सा है। यहाँ पर देखो कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, यहाँ पर एक तरफ उद्देश्य दिया गया है, दूसरी तरफ आपका विधेय दिया गया है, क्या दिया गया है, विधेय दिया गया है। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन आपको दिए गए, हाँ देखो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से, और वो ऑप्शन कुछ थोड़ा छोटा हमें करना पड़ेगा तो आपको दिखाई भी देंगे। अब देखिए 22 नंबर में आपका क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन देखो दिया गया है कल हमारे विद्यालय के,
कल हमारे विद्यालय के, यहाँ पर देखो ये है उद्देश्य, ठीक है ना। कल और नाटक देखा, कल और नाटक देखा, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। सूट हो रहा है क्या? बच्चों ने कल हमारे विद्यालय के नाटक देखा। ये तो सी वाला आपको यहाँ बिल्कुल हट रहा है, बी वाला भी हट रहा है। हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, देखो डी वाला भी सही लग रहा है। कल हमारे विद्यालय के, है ना, कल हमारे विद्यालय के कल हमारे विद्यालय के, तो भी कौन सा सही होगा भाई? डी नंबर तो सही है, डी नंबर तो सही है। तो देखो डी नंबर अगर सही है ये वाला, तो बी नहीं सही है, इसका मतलब हटा दीजिएगा। हो सकता है कुछ त्रुटि आपको लग रही हो। बी नंबर यहाँ पर नहीं सही है, और सी तो आपका होगा नहीं। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? सी वाले में होगा। क्या होगा? सी नंबर आपका होगा। इसका मतलब ये शुद्ध वाक्य का फोकस कर रहा है कि कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, है ना। आपसे कह रहा है उद्देश्य और जो आपका विधेय है, एक तरफ उद्देश्य दे दिया गया है, दूसरी तरफ विधेय दे दिया गया है। तो हमने कहा कल हमारे विद्यालय के, है ना, के यहाँ पर होना चाहिए बच्चों ने, है ना। कल हमारे विद्यालय के, कल, ये तो आपका होगा नहीं भाई, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि लग रही है ना, त्रुटि लग रही है, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा आपका सही बन नहीं रहा है। विधेय अगर हम बोलेंगे कल हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, तो इसमें भी कल लगा हुआ है ना, तो इसलिए होगा नहीं। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने, है ना, ये भी नहीं होगा। बच्चों ने कल हमारे विद्यालय के नाटक देखा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो एक शब्द तो सही है, हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, ये वाला आपका पॉइंट जो है ये सही होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, बाकी आपको एक नंबर हम आपको दे दे रहे हैं, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 23 नंबर। 23 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाँ, देखो दिया है, निम्न में से अधिकरण कारक का परसर आपका कौन सा है? अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में क्या होता है बताइएगा। अधिकरण में कामा पर होता है। आप कहेंगे सर 23 नंबर है, 23 की अगर बात करते हैं पर, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजा भिक्षु को दान देता है। हमने कहा जब देने का भाव होता है, क्या होता है? जब देने का भाव होता है हमेशा संप्रदान होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द आपका तत्सम है। हमने तत्सम की कुछ पहचान आपको बताया था, चाहे रा ऊपर लगा हो, चाहे रा नीचे लगा हो, या कृष्ण वाला जो होता है वो लगा हो, ये हमेशा तत्सम में होता है। छत्र ज्ञा, छ त्रक और ज्ञा जो आपके होते हैं ये भी तत्सम में होते हैं। अंक की वृद्धि होगा, जो आपका ये सा होता है, हुआ होता है, ये शब्द आपको तत्सम में ही होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जो 25 नंबर है, 25 का ऑप्शन बन जाएगा आलस्य। आलस्य जो दिया गया है वो आपका तत्सम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चौकी का तत्सम क्या होता है? चौकी का तत्सम होता है चौपाया, नहीं, चतुष्पादिका होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चतुष्पादिका आपका आंसर जिसका आ रहा है जवाब इनमें से सही हो जाएगा। अगला है इनमें से एक शब्द तद्भव है। ये तद्भव शब्द जो आपका दिया गया है वो कौन हो सकता है? दिन है, अंधकार है, स्कंद है और कपास है। तो आप कहेंगे कपास में करपास होता है। आप आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कपास का तत्सम होता है करपास। क्या होता है? करपास होता है, मतलब ऊपर रा चढ़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका तद्भव शब्द आपका है। अगला है कि डाक घर जो शब्द है कैसा है? बताइएगा, डाक घर जो शब्द आया है कैसा शब्द है? 28 का ऑप्शन देना है। रघुपति राघव राजा राम पति थे पावन सीताराम, 28 नंबर है। और 28 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए डाक है और घर दिया गया है ना, डाक है और घर है। तो कहेंगे सर डाक हिंदी में होता है ना, इसका मतलब ये दो शब्दों से मिला है, अर्थात ये संकर शब्द आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है खिलौना शब्द का मूल शब्द इनमें से कौन है और प्रत्यय आपको बताना है। तो जब इसको तोड़ेंगे तो आपका होगा क्या? यहाँ पर अगर हम पूछें खिलौना है और खिलौना का मूल शब्द, आप कहेंगे सर इसको तोड़ेंगे तो खेल होता है। क्या होता है? खेल होता है। खेल धन औना खिलौना होता है। तो 29 का ऑप्शन बनेगा कौन? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, खेल बनेगा और औना बनेगा, इसलिए आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चलो भैया जल्दी से बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला है अथ का यहाँ पर विलोम क्या होता है? चलो हमने देख लिया भाई, आपके आपके क्वेश्चन को हमने देख लिया है, ठीक है। चलो
हमने आपके क्वेश्चन को देख लिया भाई, है ना। इन भाई साहब को एक दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है गूगल, है ना। क्या आ रही है? गूगल में दिक्कत आ रही है, दिन वाले में आ रही है। ठीक है, दिन वाले में आ रही है कि दिन सर जी आपका ये भी तो तद्भव है ना, ये कह रहे हैं। देखो गूगल में थोड़ा गड़बड़ी है ना, गूगल में थोड़ा गड़बड़ी है। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। गूगल में जो आपकी थोड़ा गड़बड़ी है, 2-3 साइट में देखेंगे, कुछ किताबों में भी, है ना। लेकिन अभी शायद यूपीएसआई जब पेपर हुआ था तो उसमें दिखाया गया था कि सर जो आपका दिवस होता है वो तद्भव में जाता है, दिन एक प्रकार का तत्सम है। गूगल में भी कई जगह गलती है, हमने देखा भी है। ठीक है ना, तो इसको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे डालिएगा, है ना। टेलीग्राम को हम कई जगह से आपको दिखाएंगे, तो हो सकता है वो आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा भी है, कई किताबों में लिखा भी है ना। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, टेलीग्राम पे डालिएगा, तो टेलीग्राम पे हम आपको समझा देंगे। देखो दिया है अथ का विलोम क्या होता है, 30 नंबर दिया गया है। और 30 नंबर की बात करते हैं, अथ का होता है इति होता है। क्या होता है? अथ का होता है इति होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हमने कहा तो भैया आप किताब में पढ़े होंगे, मानते हैं, आपकी गूगल बाबा में भी आपको बहुत दिया गया है ना, इसीलिए हमने बोल भी दिया है, परेशान क्यों हो रहे हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्य में शब्दों के विलोम दिया गया है। एक क्वेश्चन नंबर दिया है, अमावस्या के घोर अंधकार का प्रतीक है और भरण प्रकाश का है। यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान भरना 31 नंबर है। और 31 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, पूर्णिमा। क्या बोलेंगे? अमावस्या और इसके बाद पूर्णिमा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि पूछा गया है विलोम। क्या पूछा गया है? विलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है सर अभिलाषा है और इसका पर्यायवाची पूछा गया है। अभिलाषा और पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। चलो, अभिलाषा का दिया गया है पर्यायवाची। हमने कहा अभिलाषा है और अभिलाषा का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? मतलब आपके अंदर अभिलाषा है, आपके अंदर इच्छा है ना। तो हमने कहा सर 32 नंबर है, और 32 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे आकांक्षा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, आकांक्षा हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि कांच का पर्यायवाची शब्द आपका है कौन? कांच का पर्यायवाची जो आपका है इनमें से कौन है? 33 नंबर आपसे कह रहा है। तो कांच का होता है शीशा होता है। क्या होता है? कांच का पर्यायवाची शीशा होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी होता है। एक का अर्थ तेल भी होता है, ये आपको बताना है। हमने कहा सर तेल किसका होता है? प्रणय का होता है, स्नेह का होता है। ये क्वेश्चन अभी आया था, है ना, जूनियर असिस्टेंट में। याद आया कि नहीं आया? जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। तेल का अर्थ यहाँ पर स्नेह होता है। इसको ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अभी आपका जूनियर असिस्टेंट में पूछा भी गया था ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ इनमें से क्या होता है? देखिए 35 नंबर है, तो 35 की बात करते हैं तो कृति का अर्थ होता है रचनाकार, है ना। तो इसका अर्थ रचना होता है, लेकिन कृति मतलब होता है रचनाकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? चलो, यहाँ पर दिया गया है कि सर जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर जिसे जीता ना जा सके, है ना, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखो अजय दिया गया है, यहाँ पर अज्ञेय आपका होगा नहीं, अपराजय आपका दिया है, तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। बड़ी रात में आ रहे हैं, क्या बात है, क्लास खत्म होने के समय आप लोग आते हैं। देखो जिसे जीता ना जैसे कि उसे अजय कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन? ए नंबर होगा। अब आप कहेंगे सर अज्ञेय क्या होता है? ये अज्ञेय क्या होता है? अज्ञेय मतलब जिसे जाना ना जा सके। क्या? जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय कहा जाता है। अपराजय क्या होता है? अपराजय मतलब होता है जिसे पराजित ना किया जा सके, या जिसे पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित पराजित ना किया जा सके उसे कहते हैं, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे कहते हैं दुर्जय। किसे कहते हैं? दुर्जय। जिस पर विजय पाना कठिन हो, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्जय कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बर्तन धुल रहे थे तो देर हो गई, अच्छी बात है। चाय बना के पिला देते, सभी बच्चों को इंतजार कर रहे हैं कि आओगे तो कम से कम सबको चाय पिलाओगे। नीलम दीदी अभी आई नहीं है, नीलम दीदी आएंगे तो चाय पिलाएंगे बर्तन धुलने के बाद। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? हमने कहा सर उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं में से देखो दिया गया है बांगरू, है ना, यहाँ पर दिया है हड़ौती, फिर बुंदेली है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर कन्नौजी हो जाएगा, डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि सद्धता स्नातः शब्द
निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है। देखो भैया नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो थोड़ा इसको देखिएगा, है ना। सदता स्नाता, जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसे अभी अभी स्नान किया हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है। जो कन्नौजी बोली है वो कौन सी जिले में बोली जाती है, यहाँ पर आपको बताना है। आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है, 39 नंबर आपसे दिया गया है। 39 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कानपुर में तो नहीं होगा, लेकिन फर्रुखाबाद जरूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया सी नंबर। 37 में सी कौन सा आ गया भाई, बुंदेली। अच्छा देखो कह रहे कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ना। यहाँ पर दिया गया है बांगरू, फिर दिया है हड़ौती, फिर दिया है बुंदेली, फिर दिया है कन्नौजी। अब आप ये बताइएगा बुंदेलखंड जैसे है ना। समझिएगा हमारी बात को, हमने यहाँ पर डी नंबर क्यों सही किया है। हमने कहा कभी कभी ऑप्शन के अनुसार भी सही करना होता है ना। कभी कभी क्या होता है, हमें ऑप्शन के अनुसार भी सही करना होता है। ठीक है ना। चलो देखो हमने कहा सर यहाँ पर हिंदी क्या करना है, हमको कभी कभी ऑप्शन का सहारा देना है, क्योंकि जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के 7 जिले हैं यूपी के जो आपके एमपी से आपके जुड़े हुए हैं। अब बुंदेलखंड के कुछ एमपी के जिले हैं जो आपके बुंदेलखंड में आते हैं। तो ये जो आपका बुंदेली होती है वो आपकी एमपी में भी होती है और आपके यूपी में भी होता है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे सर कन्नौज तो यूपी में है ही है, तो हम ऑप्शन के अनुसार क्या लगा देंगे, कन्नौजी लगा देंगे, है ना, इसलिए लगाया था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यण संधि का संबंध किस संधि से है। क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सर यण संधि का संबंध किस संधि से विशेष से होता है, यहाँ पर आपको बताना है। हमने कहा यण संधि दिया है और 40 की बात करते हैं तो आपका स्वर संधि होता है, क्योंकि स्वर संधि के आपके 5 वेद होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अकाल पीड़ित में समास क्या है। अकाल पीड़ित में समास क्या है, 42 नंबर आपको देना है। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर दिया है अकाल पीड़ित में अकाल से पीड़ित, तोड़ेंगे तो अकाल से पीड़ित होता है। 42 को ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। देखो संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है। संयुक्त वाक्य की पहचान में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो दिया गया है, आप बताइए कि शब्द होता नहीं है, उसने खाना खाया और सो गया और शब्द आपका है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि, बताइएगा नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि आपसे दिया गया है 44 नंबर में एक गया है। तो हमने कहा सर जी क्योंकि शब्द है और क्योंकि शब्द है तो 44 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, दोनों ही सामाजिक व्याख्यानों से संबंधित है, दोनों ही सामाजिक व्याख्यानों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव इनमें से जो होता है वो आपका होता क्या है। तो वीर रस का होता है उत्साह, है ना, जैसे क्लास में बड़ी उत्साह आ जाती है। सर जी 41 क्वेश्चन बता दो, 41 कहाँ रह गया भाई, कुछ रह गया कि 41 नंबर में। निम्न में से कर्मधारय समास बताइए, अगर 41 नंबर रह भी गया क्या, चलो 41 नंबर आइएगा। देखो दिया है प्रिय सखा, आपको मालूम है आज जन्म हो नहीं सकता है, कामचोर भी नहीं होगा, सपरिवार है। आप कहेंगे सर 41 नंबर की बात करते हैं तो हो सकता है पहला ऑप्शन हो जाएगा काम से चोर। जैसे ये दिया गया ना काम से चोर होता है कि ये काम चोर है ना, आज जन्म में तो अब बेईभाव समास होगा। सपरिवार, सपरिवार मतलब जो परिवार के साथ हो, तो ये विशेष अर्थ निकाल देता है। सपरिवार अर्थात जो परिवार के साथ हो, अर्थात इसे हम लोग विशेष निकाल लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे प्रिय सखा, क्या बोलेंगे, प्रिय सखा बोलेंगे। तो आपका जो आंसर है वो आपको बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया वीर रस का उत्साह होता है। अगला है अवध शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रगजल धार, इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है। 46 नंबर आपसे कह रहा है। तो 46 का ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, याद रखिए ये है बरवे। बरवे जो आपका है, बरवे में हमने कहा था बरवे अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इस छंद के विषम चरण में, विषम चरण मतलब होता है पहला और तीसरा जो होता है उसमें 7-7 मात्राएं होती हैं। कितनी, 7-7 मात्राएं होती हैं किसमें, तो आपके विषम चरणों, पहले में और तीसरे में। ठीक है ना। सम चरणों के अंत में जगण
तगड़ आने चाहिए, है ना, ये इससे मिठास बढ़ जाती है, प्यार बढ़ जाता है। और यति प्रत्येक चरण के अंत में होना जरूरी होती, जिसे आपका यति लगा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बताना है। अनुप्रास अलंकार देना है, 47 नंबर है। तो यहाँ पर देखो, सारंग ले सारंग चली, सारंग है आपका हो नहीं सकता है। नवजीवन दो घनश्याम हमें, अब जीवन में नहीं जीवन है। कानन कठिन भयंकर भारी, कौन सा आंसर है? तो हमने कहा सर कानन कठिन भयंकर, तो आप कहेंगे सर का वर्ण यहाँ है, का वर्ण यहाँ पर है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा राइट। अब आपके दिमाग में आया सर जी सारंग, सारंग शब्द है भाई, सारंग है शब्द, और जब शब्द रिपीट होता है तो इस शब्द का अर्थ अलग होगा, इस शब्द का अर्थ अलग होगा। और जब शब्द रिपीट होता है तो वो यमक होता है, क्या होता है? यमक होता है। जब वर्ण रिपीट होते हैं, तो वर्ण जब होते हैं तो वर्ण से बनता है आपका अनुप्रास अलंकार, क्या बनता है? अनुप्रास बनता है। समझ में आ गया ना? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपको कारण देना है, और कैसे समझाएं भाई? अरे सा भगवान कैसे तुमको समझाएं यार। सारंग सारंग दिए है, सारंग का अर्थ अलग है, सारंग अर्थ अलग है। जैसे कनक होता है ना, कनक होता है ना, कनक कनक के, तो इसमें भी तो का दिया गया, तो क्या इसको बोल दोगे क्या? बताओ, अगर कनक कनक दिया है तो क्या इसको आप लोग अनुप्रास बोलोगे क्या? बताओ, अगर इसको बोल दो तो हम जान जाए। अगर इसको आप बोल दोगे अनुप्रास है तो हम उसको भी मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया है कानन कठिन भयंकर, है ना, तो भयंकर भी आपका है और भारी भी दिया गया है। तो जब वर्णों की आवृत्ति होती है तब आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जब शब्दों की आवृत्ति होती है और दोनों का अर्थ अलग हो जाए तो यमक होता है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, यस। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सो शिवधनु मरडाल किनाई तोरम राम गणेश गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर जो देना है वो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 48 नंबर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है। सो शिवधनु मरडाल किनाई तोरम राम गणेश गोसाई, इसमें कौन सा अलंकार है? हाँ, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए मस्त है। मस्त इसलिए है कि इसमें से लगभग सभी लोग क्वेश्चन को गलत करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब लगभग सभी लोग क्या करेंगे? गलत करेंगे, हमें मालूम है। इसलिए सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब चाहे रटा हुआ हो तो बताइएगा, नहीं रटा है तो बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर, लेकिन बताइएगा जरूर इसका आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका बी दिया है, वक्रोक्त अलंकार। सबका जवाब वक्रोक्त आया है, किसी को और भी आया है, लेकिन है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है। सो शिवधनु मृणाल किनाई तोरम राम गणेश गोसाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभावना जब होता है ना, अब हम लोग ऑप्शन का सहारा लीजिए, है ना, क्या करिए ऑप्शन को देखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना है? ऑप्शन को देखिए। विभावना में होता है कि जब कारण हो, है ना, क्या दिया गया हो? कारण हो, कारण के ना होने पर भी काम हो रहा हो, कारण के ना होने पर भी काम होता है। जैसे पानी विच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हंसी, तो इसका मतलब आप सॉरी नहीं, ये नहीं होता, ये होता है आपका विश्वोक्ति में होता है। विश्वोक्ति में, विभावना में होता है कि कह सकते हैं बिन पैर के वो चल सकता है, बिन पैर के वो चल सकता है। तो हम लोग विभावना वाला तो हटा देंगे, ऐसा तो आपका है नहीं है। यहाँ पर वक्रोक्ति वाला आपका नहीं होता है, ठीक है ना। अर्थान्यास अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो अर्थालंकार, इसका जो ऑप्शन आपका है वो आपका डी है, उपमा अलंकार है। हमने कहा था ना ये क्वेश्चन ही आपका बिल्कुल अलग होगा, ये क्वेश्चन जो आपका है वो बिल्कुल आपका अलग है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका जो डिस्क्राइब हम आपको इसका अर्थ बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका जो 48 है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर इसका अर्थ हम आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, क्योंकि उसका थोड़ा अर्थ हमको भी डाउट में लग रहा है। डाउट मतलब ये हुआ कि उसका अर्थ अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी आंसर आपको उसका यही सही है। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, माँ के सूचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं।
इस काव्य पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित होता है। देखो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आया है। अगला क्वेश्चन जो आपका आया है ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या, आपने पढ़ा होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार उसी में से आपने हीनता शब्द पढ़ा होगा जिसका एक विलोम निकल आता है, अर्थात उसका जो उल्टा हो जाता है होता है प्रतीप अलंकार होता है। क्या होता है, प्रतीप अलंकार होता है। यहाँ पर दिया है कि माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पर मत, माँ जैसा शब्द संत नहीं है। माँ दिया गया है और संत दिया गया है। यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे माँ है वैसे संत है। कभी संत भी आपको गलत नहीं बताएंगे और जो माँ है वो भी गलत नहीं बताएंगे, अर्थात यहाँ पर एक प्रकार से प्रतीप होता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जिस प्रकार से रूपक होता है तो उल्टा कर देते हैं तो उसका प्रतीप होता है, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका मुहावरा है। कौन सा विकल्प आपका मुहावरा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है 50 नंबर आपको देना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। कौन सा मुहावरा है, हमने आपको बताया था मुहावरा, मुहावरे की कुछ पहचान होती है ना, मुहावरे की कुछ पहचान होती है और उस पहचान की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर होगा क्या। यहाँ पर 50 नंबर है, इसका ऑप्शन की बात करते हैं हो ना, लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। हमने बताया था मैक्सिमम मतलब 90% आपकी ये ट्रिक काम करती है, मतलब 90% लगभग आपकी होती है, ट्रिक होती है जो ये काम कर जाती है ना। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ चलो, तो यहाँ पर जो आपका ये टेस्ट पेपर है इतना ही रखते हैं। आज क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अजीब गरीब रहे थे है ना, कुछ क्वेश्चन भी ऐसे रहे हैं है ना। जैसे एक क्वेश्चन आपका 48 नंबर था, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम आपको समझा देंगे है ना, इसके अर्थ को निकाल कर। ठीक है, नहीं फिर अनर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि समझ में वो नहीं आया कि हाँ उसको हम लगाएं कैसे, लेकिन गूगल में भी बहुत जगह आपको दिया गया है, उसके अर्थ को निकालेंगे तब सही करेंगे। ठीक है, 51 करा दो सर जी, 51 कर दें, लो 51 कर देते हैं। चलो भैया लो इसे सॉल्व ही कर लो। अनुचित लोकोक्ति का चयन करना है 51 नंबर, थोड़ा स्पेस में कर लेते हैं। अनुचित लोकोक्ति बताना है, कह रहे अधजल गगरी पटकत जाए, पटकत नहीं होता है, इसको हटा दीजिएगा, पटकत नहीं होता है, अधजल गगरी छलकत जाए होता है, इसलिए ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला जो सरकारी पत्र होता है उसे क्या कहते हैं, है ना। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला जो सरकारी पत्र होता है उसे हम लोग कहते क्या है, परिपत्र होता है ना। बाकी बच्चा आपका गद्यांश, आज गद्यांश हम लोग नहीं सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आज गद्यांश हम लोग नहीं सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलो गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।